अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इधर लश्कर उसामा रवाना हुआ। मदीने में बहुत कम अफराद बाकी रहे। इसका फ़ायदा उठाते हुए झूठा नबी तुलैहा ने मदीने पर हमला करना चाहा, लेकिन जैसे ही हज़रत अबू बकर को इस बात की खबर मिली, इन्होंने एक नई फ़ौज तैयार की और इसे तुलैहा के मुकाबले के लिए भेज दिया। ये देखकर तुलैहा तो भाग गया, लेकिन इसने हार ना मानी। सवाल ये है कि ये झूठा नबी कौन था, क्या चाहता था और हज़रत अबू बकर को किन लोगों से मुकाबला करना पड़ा। आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस डॉक्यूमेंट में। मुल्क अरब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जिन लोगों से मुकाबला करना पड़ा, इनकी 3 किस्में थी। पहले वो लोग जो नजद यमन की तरफ से मुसलमा कज़्ज़ाब, तुलैहा, सजाहा वगैरह झूठे नबी, इन लोगों से जंग करना या इन्हें क़त्ल करने में किसी सहाबी को इख्तिलाफ़ ना था। दूसरे वो लोग जो ज़कात देने से इनकार कर रहे थे, इनसे लड़ाई करने को बाज़ सहाबा इस नाजुक वक्त में नामुनासिब समझते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह के ज़माने में एक ऊँट देता था और इसके साथ रस्सी भी देता था, वो आज ऊँट तो दे दे लेकिन रस्सी ना दे, अबू बकर इससे भी लड़ाई करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनकी तरफ लेटर्स भेजे जिसमें इन्हें वापस इस्लाम की तरफ आने की पेशकश की। इन्होंने नहीं माना। इस पर हज़रत अबू बकर ने 11 लश्कर तैयार किए। इसमें सबसे बड़ा लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद को दिया और इनसे कहा, पहले तुलैहा का काम तमाम करो, उसके बाद मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ बढ़ना। दूसरा लश्कर हज़रत इकरमा इब्न अबी जहल को दिया और कहा, जब तक हज़रत खालिद बिन वलीद ना आए तब तक मुसलमा के लश्कर को डिफेंड करो और हरगिज़ इन पर हमला ना करना। इस तरह हज़रत अबू बकर ने दूसरे लश्करों को अलग अलग जगह पर जहाँ कहीं भी बगावत शुरू हो चुकी थी वहाँ पर रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े और बज़्ज़ा के मैदान में तुलैहा के लश्कर पर हमला किया। बट वेट, ये तुलैहा कौन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से चंद दिनों पहले इसने नबी होने का दावा किया। ये तुलैहा एक काहिन था। इसके साथ बनी इसराइल के कुछ कबीले मिल गए और इसकी मदद करने लगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़र्रार को इसके मुकाबले के लिए भेजा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर हज़रत ज़र्रार वापस आ गए। नाउ कम्स टू द स्टोरी। हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, लश्कर इस्लाम इन पर गालिब आता रहा और ये झूठा नबी तुलैहा अपने ऊपर चादर ढके लश्कर के पीछे बैठा हुआ था और कह रहा था, मुझ पर वही आ रही है, और लोगों को पीछे से कह रहा था कि तुम लड़ो, जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिलकर रहेगा। लश्कर इस्लाम ने तुलैहा के लश्कर को शिकस्त दी, लेकिन तुलैहा मुल्क शाम की तरफ भाग गया। बाद में इसने आकर इस्लाम कबूल किया और एक जंग में शहीद भी हुआ। जो तीसरी कैटेगरी थी जिससे हज़रत अबू बकर को लड़ना था वो थी द ग्रेट रोमन एम्पायर। हज़रत अबू बकर ने इनसे लड़ने के लिए सिर्फ एक 18 साल के लड़के को कमांडर बनाया, ग्रेट रोमन एम्पायर की तरफ भेजा। इस वाक़े की डॉक्यूमेंट्री मैंने इस वीडियो में की है, ज़रूर देखना। अल्लाह हाफ़िज़।